जनवरी 1970। अंतिम कोर्स मन के भावों को जानना। 1 सेकंड में आवाज में आना, 1 सेकंड में आवाज से परे हो जाना। ऐसा अभ्यास इस वर्तमान समय में बहुत आवश्यक है। वह समय भी आएगा जैसे जैसे अव्यक्त स्थिति में स्थित होते जाएंगे, वैसे वैसे नैनों के इशारों से किसके मन के भाव जान जाएंगे। कोई से बोलने व सुनने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे बाप दादा के सामने जब आते हो तो बिना सुनाए हुए भी आप सभी के मन के संकल्प, मन के भावों को जान लेते हैं। वैसे ही आप बच्चों को भी यही अंतिम कोर्स पढ़ना है। जैसे मुख की भाषा कही जाती है, वैसे ही फिर रूहों की रूहान होती है, जिससे रूह रूहान कहते हैं। तो रूह भी रूह से बातें करते हैं, लेकिन कैसे? क्या रूहों की बातें मुख से होती है? जैसे जैसे रूहानी स्थिति में स्थित होते जाएंगे, वैसे वैसे रूह की बात को ऐसे ही सहज और स्पष्ट जान लेंगे, जैसे इस दुनिया में मुख द्वारा वर्णन करने से एक दो के भाव जानते हो। तो इसके लिए किस बात की धारणा की आवश्यकता है? विशेष इस बात की आवश्यकता है जो सदैव बुद्धि की लाइन क्लियर हो। कोई भी अपने बुद्धि में व मन में डिस्टर्बेंस होगा, वह लाइन क्लियर न होगी तो एक दो के संकल्प और भाव को जान नहीं सकेंगे। लाइन क्लियर न होने के कारण अपने संकल्पों की मिक्सचैरिटी हो सकती है। इसलिए हर एक को देखना चाहिए कि हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर है। बुद्धि में कोई भी किसी भी प्रकार का विघ्न तो नहीं सताता है। अटूट, अटल, अथक, यह तीनों ही बातें जीवन में है। अगर इन तीनों में से एक बात में भी कमी है तो समझना चाहिए कि बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है। जितनी जितनी बुद्धि की लाइन अर्थात पुरुषार्थ की लाइन क्लियर होगी, उतना उतना क्या स्मृति में रहेगा। कोई भी बात में उनके सामने भविष्य ऐसा ही स्पष्ट होगा जैसे वर्तमान स्पष्ट होता है। उनके लिए वर्तमान और भविष्य एक समान हो जाएंगे। जिनका पुरुषार्थ क्लियर होगा, उनको भविष्य की हर बात दूर होते भी नज़दीक दिखाई पड़ेगी। जैसे आजकल टेलीविज़न में देखते हैं तो सभी स्पष्ट दिखाई पड़ता है ना। तो उनकी बुद्धि और उनकी दृष्टि टेलीविज़न की भांति सभी बातें स्पष्ट देखेगी और जानेगी, और कोई भी बात में पुरुषार्थ की मुश्किलात नहीं रहेगी। जैसे सूर्य अपने जब पूरे प्रकाश में आता है तो हर चीज़ स्पष्ट देखने में आती है। जो अंधकार है, धुंध है, वह सभी खत्म हो जाता है। ऐसी रीति जब सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य के साथ अटूट संबंध है, तो अपने आप में भी ऐसे ही हर बात स्पष्ट देखने में आएगी। और जो चलते चलते पुरुषार्थ में माया का अंधकार व धुंध आ जाता है,
जो सत्य बात को छिपाने वाले हैं वे हट जाएंगे। इसके लिए सदैव 2 बातें याद रखना, सदैव शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में रहना। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। शुभ चिंतन से अपनी स्थिति बना सकेंगे और शुभ चिंतक बनने से अनेक आत्माओं की सेवा करेंगे। बाप दादा का स्नेह अधिक है या बच्चों का अधिक है? कोई बच्चे सोचते होंगे कि हम सभी का स्नेह बाप दादा से ज्यादा है। कोई है भी, लेकिन मेजॉरिटी नहीं। स्नेह है लेकिन अटूट और एक रस स्नेह नहीं है। बच्चों का स्नेह रूप बदलता बहुत है। बाप दादा का स्नेह अटूट और एक रस रहता है। बाप दादा आप सभी के संपूर्ण मुखड़े देखते हैं। संपूर्णता नंबरवार होगी। माला के 108 मन के जो हैं, तो नंबर 1 मन का और 108वां मन का, दोनों को संपूर्ण कहेंगे कि नहीं? विजयी रत्न कहेंगे। विजयी रत्न अर्थात अपने नंबर प्रमाण संपूर्णता को प्राप्त हो। उनके लिए सारे ड्रामा के अंदर वही संपूर्णता की फर्स्ट स्टेज है। जैसे सतयुग में विश्व महाराजन तो 8वां भी कहलाएगा, लेकिन फर्स्ट विश्व महाराजन की सृष्टि के संपूर्ण सुख और 8वें के संपूर्णता के सुख में अंतर होगा ना। वैसे ही यहाँ भी हर एक अपने अपने नंबर प्रमाण संपूर्णता को प्राप्त हो रहे हैं। जब चाहो तब शरीर का भान बिल्कुल छोड़कर अशरीरी बन जाना, और जब चाहो तब शरीर का आधार लेकर कर्म करना। यह अनुभव है। इस अनुभव को अब बढ़ाना है। बिल्कुल ऐसे ही अनुभव होगा जैसे कि स्थूल चोला अलग है और चोले को धारण करने वाली आत्मा अलग है। यह अनुभव अब ज्यादा होना चाहिए। सदैव यही याद रखो कि अब गए कि गए। सिर्फ सर्विस के निमित्त शरीर का आधार लिया हुआ है, लेकिन जैसे ही सर्विस समाप्त हो वैसे ही अपने को एकदम हल्का कर सकते हैं। 1 सेकंड में चोले से अलग कौन हो सकेंगे? अगर टाइटनेस होगी तो अलग हो नहीं सकेंगे। कोई भी चीज़ अगर चिपकी हुई होती है तो उनको खोलना मुश्किल होता है। हल्के होने से सहज ही अलग हो जाता है। वैसे ही अगर अपने संस्कारों में कोई भी ईजीपन नहीं होगा तो फिर अशरीरीपन का अनुभव कर नहीं सकेंगे। सुनाया था ना कि क्या बनना है? इजी और अलर्ट। ऐसे रहने वाले ही इस अभ्यास में रह सकेंगे। जो लास्ट आए हैं उनको यही सोचना है कि हम फास्ट जाएंगे। अगर फास्ट का लक्ष्य रखेंगे तो पुरुषार्थ भी ऐसे ही होगा। इसलिए कभी भी यह नहीं सोचना कि हम लोग तो पीछे आए हैं तो प्रजा बन जाएंगे। नहीं, पीछे आने वालों को भी अधिकार है राज्य पद पाने का। सभी को यही निश्चय रखना है कि हम राज्य पद लेकर ही छोड़ेंगे। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे? कोटों में कोई कौन सी आत्मा गिनी जाती है? ऐसे कोटों में से कोई हम आत्माएं ड्रामा के अंदर है। यह अपना निश्चय नहीं भूलना। अच्छा, ओम शांति।